तो दोस्तों, सोहेल साइंस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सोहेल आलम है और मैं इस चैनल में पढ़ाता हूँ बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इनकी टोटल एजुकेशन वाला, जैसे कि मैथ वगैरह सब पढ़ाऊँगा आगे। आज मैं आया हूँ 12th क्लास बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 8, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। उनमें से एक टॉपिक है एड्स। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं निमोनिया के बारे में, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एड्स। ये एक रोग है, यानी बीमारी है। तो एड्स एड्स का फुल फॉर्म पहले हम लोग जानते हैं। एड्स, ए यानी कि एक्वायर्ड, आई यानी कि एमिनो, डी यानी कि डिफिशियंसी, एस यानी कि सिंड्रोम। ये एड्स का फुल फॉर्म जान चुके हैं हम लोग। एड्स का फुल फॉर्म जानना जरूरी है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि एड्स का फुल फॉर्म है इनमें से, तो आपको टिक करना है ये जो याद किया है। चलो आगे का पॉइंट देखते हैं। एड्स, देखो भाई लोग, हम लोग पहले पढ़े थे पिछली क्लास में निमोनिया, वो एक बैक्टीरिया के कारण हुआ था। क्या ये भी एक बैक्टीरिया के कारण है ये वाला रोग? नहीं, हम लोग जानेंगे। देखो पॉइंट में हो, ये एक विषाणु, विषाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायरस। वायरस के कारण होने वाला रोग है। तो आपको पता हो गया होगा ये एक विषाणु के कारण होने वाला रोग है, एड्स। तो उस विषाणु का नाम क्या है? उस विषाणु का नाम HIV विषाणु के कारण होता है। HIV याद रखना, HIV विषाणु के कारण होने वाला रोग एड्स है। तो HIV का फुल फॉर्म जान लेते हैं। HIV, एच का मतलब ह्यूमन, हाँ, आई यानी कि इम्यूनो डिफिशियंसी, भी यानी कि वायरस। तो चलिए आगे। विषाणु यानी कि वही विषाणु, HIV विषाणु, ये किस चीज़ से बने होते हैं? पहला बात है अनुवंशिक पदार्थ प्लस प्रोटीन, दोनों से मिलकर बना होता है। अनुवंशिक पदार्थ जैसे कि DNA और RNA, DNA और RNA जान लिया इसके बारे में। इसके बाद आते हैं कुछ नोट्स करिए। नोट में कुछ लिखिए। किसी विषाणु को रेट्रो वायरस, जिसे हम विषाणु हिंदी में कहते हैं, रेट्रो विषाणु कहे जाने के लिए दो स्थिति होनी चाहिए। देखो भाई लोग, HIV को है ना रेट्रो वायरस के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उस वायरस को तब जानेंगे जब ये दो स्थिति होगी। क्या होनी चाहिए? देखो वो उस दो स्थिति को देखेंगे। पहला स्थिति क्या है उसका? पहला पॉइंट है, पहला स्थिति है विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ DNA होना चाहिए। ये पहला स्थिति है इसका, विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ DNA होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है विषाणु के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होना चाहिए। ये दोनों होना चाहिए, दो स्थिति होनी चाहिए, तभी रेट्रोवायरस कहा जाएगा इसको। चलो देखते हैं एड्स का संचार, ये फैलता है कैसे? ये बीमारी जो है ना एड्स, ये एक दूसरे से कैसे फैलता है? तो हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट फैलने का, लैंगिक मार्ग द्वारा। दूसरा है एक से अधिक व्यक्ति से मैथुन करना, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति से सेक्स करना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्स, मैथुन की जगह। संक्रमित रक्त द्वारा, यानी कि रक्त से, जैसे कि संक्रमित जो है ना, जैसे कि आपका ब्लड किसी को देते हैं या फिर आप किसी से ब्लड लेते हैं जरूरत पड़ने पर, तो उसका पहले जांच करवाएं कि क्या पता उसको एड्स है। जांच करा के ब्लड लेना चाहिए किसी का भी, क्या पता उसे एड्स की बीमारी है, इस नहीं, इसलिए आपको पहले उसका जांच कराएं, उसके बाद उससे ब्लड लिया जाए। चौथा पॉइंट है ड्रग सुई के माध्यम से लेने से। ड्रग सुई मतलब क्या होता है? जैसे कि आप देखो, ड्रग्स एक नशा है, इलीगल है नशा, जो कि इंडियन में हमारे, तो वो नशा जो करता है ना, वो लोग सुई के माध्यम से भी नशा लेता है। तो ड्रग जो सुई के माध्यम से लेता है, एक आदमी लिया वही सुई, यानी वही इंजेक्शन, और दूसरे व्यक्ति ले लिया, तो क्या पता उस अगले आदमी को ये एड्स की बीमारी था और उसको भी हो गया, इसलिए इससे भी हो सकता है। अब देखेंगे एड्स का जांच कैसे पता करें कि एड्स है हमें, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है एड्स का जांच। उस टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट। एलिसा, तो एलिसा का फुल फॉर्म तो मालूम है आपको? देखो जानते हैं एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है। ई यानी कि एंजाइम, एल यानी कि लिंकेज, आई यानी कि एमिनो, एस यानी कि सॉल्वेंट, ए यानी कि एस। तो आप लोगों को मैं कुछ बताना भूल गया कि एड्स की बीमारी से कैसे बचें, संचार कैसे रोकें, जैसे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना जाए। तो उसके लिए आपको एक से अधिक व्यक्ति से मैथुन ना करें, सेक्स करते समय कंडोम का प्रयोग करें, और ड्रग्स भी एक दूसरे को तो संक्रमित रक्त से, जैसे कि संक्रमित रक्त होता है ना, तो संक्रमित रक्त एक दूसरे को देने से पहले उसका जांच कराएं, रक्त का, नहीं ब्लड का। तो यही उपचार है एड्स का। तो मैं आज का वीडियो ये तक एंड करता हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देखो भाई लोग, इतना आप लिख लेते हो, देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, और आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर इतना आप लिख लेते हो तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, 5 मार्क्स मिल जाएगा आसानी से।
कुछ नंबर चौड़ा नहीं लिखा हूँ मैं, छोटा ही लिखा हूँ, जिससे कि आपके ध्यान में बैठ सके। पॉइंट पॉइंट पर लिखा हूँ मैं एड्स के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।